अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जेंडर स्टडी के सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने हेडिंग 1 जो आपके CSS का सिलेबस है उसको कवर किया था, जो था इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़, और इसके अंदर की जितनी भी सब हेडिंग्स थी उसको हमने बड़े मुख्तसर और कंसाइज अंदाज में पेश किया था ताकि आपको उसकी समझ आए। इंशाल्लाह आज हम सेकंड हेडिंग को पढ़ेंगे, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, और इसके अंदर जो सब हेडिंग्स हैं उसके बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ठीक है, जब आप सिलेबस अपना देखते हैं तो जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की दूसरी हेडिंग है उसके अंदर आपके पास ये सब हेडिंग्स नज़र आती हैं। ठीक है, नंबर 1 जो है हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज़म। ठीक है, उसके बाद ये और 3-4 जो आपके सामने हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, तो वन बाई वन हम इंशाल्लाह इसको अब आज सेकेंड लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज़म और इसके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, जब आप देखते हैं तो इसमें आपको दो चीज़ें नज़र आती हैं, हिस्टोरिसाइजिंग और कंस्ट्रक्शनिज्म। तो मैं एक एक करके दोनों को आपके सामने रखता हूँ, आपको समझ आए कि ये क्या चीज़ है। देखें, हिस्टोरिसाइजिंग का मतलब होता है व्हेन वन प्रेजेंट समथिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। जब भी कोई चीज़ आपके सामने इस अंदाज से पेश की जाए कि उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो हिस्टोरिकल तरीके से हुई है। देखिए, हिस्टोरिसाइजिंग का मतलब है टेकिंग फ्रॉम हिस्ट्री। ठीक है, समथिंग दैट यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिस्ट्री इज रिलेटेड टू हिस्टोरिसाइजिंग दैट थिंग। ठीक है, तो ये तो समझ आ गई, हिस्टोरिसाइजिंग का मतलब है समथिंग दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिस्ट्री। ठीक है, और समथिंग विच हैज़ अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसके बाद कंस्ट्रक्शनिज्म है। कंस्ट्रक्शनिज्म का वर्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट से निकला। कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब है, कोई चीज़ बनाना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शनिज्म कैन बी डिफाइंड एज we view the world through certain self-made constructs or ideas about reality what you think is not real। ठीक है, आपका दिमाग जो चीज़ जिस तरह बनाता है ना, इसका मतलब है कि वो चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जेंडर जो है ये सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, अगर आप एक शख्स को देखते हैं, ठीक है, वो किस तरह उस सोसाइटी के अंदर रहता है, उसका रहन सहन, उसका लिबास, उसके तौर तरीके, या एक्चुअली वो शख्स खुद करता है लेकिन सोसाइटी उसको अपनी नज़र से देखती है। ठीक है, तो सोसाइटी किसी जेंडर के बारे में किस किस्म की राय कायम करती है, दैट इज़ एक्चुअली कंस्ट्रक्शनिज्म। ठीक है, तो जेंडर स्टडी जो है क्या वो हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म है, मतलब क्या हिस्ट्री के साथ साथ या हिस्ट्री के साथ इवॉल्व होते होते ये खुद ब खुद एक चीज़ कंस्ट्रक्ट हुई है या नहीं, ये एक्चुअली हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो अगर हम लोग हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म को इकट्ठा करके देखें तो वी कैन से दैट over the course of history certain ideas have been constructed about gender. These ideas have been enforced and reinforced throughout time, so in today's world they are not presented as constructs but as essential truths which have been established through historical development of man। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि देखिए, हिस्ट्री के साथ साथ या टाइम गुजरने के साथ साथ जो भी कंस्ट्रक्ट हमारी सोसाइटी में बने हैं, ठीक है, हिस्ट्री के साथ साथ जो भी सोशल कंस्ट्रक्ट हमारी सोसाइटी में बने हैं वो आज के दौर में एक मुसद्दिका हकीकत बन चुके हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ जिस तरह इंसान आगे तरक्की करता जाता है, इस तरह सोसाइटी ने उन कंस्ट्रक्ट्स को एज अ ट्रूथ कंसिडर कर लिया है। अब इसका क्या मतलब हुआ, आसान अल्फाज में अगर ये टॉपिक आपके पास आता है, इसका ये मतलब है आपने डिबेट इस तरह करनी है कि देखें, सोशल कंस्ट्रक्ट जो भी सोसाइटी बनाती है किसी जेंडर के लिहाज से, तो टाइम गुजरने के साथ साथ सोसाइटी को उन चीज़ों को या उन हकीकतों को मानना चाहिए। ठीक है, आप आजकल देखते हैं कि आपके पास जो हकूक़ नस्वां के लिए बात की जाती है, ठीक है, लोग पहले ये समझते थे कि औरत जो है वो कमज़ोर है, ठीक है, उसका दिमाग कमज़ोर होता है, उसके अंदर फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं होती। तो ये चीज़ें क्या थी, ये बैकग्राउंड इसका ये था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, नस्ल दर नस्ल हमारे अंदर ये चीज़ें चलती आ रही थी। लेकिन अब हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म ये कहता है कि नहीं भाई, ये चीज़ें बेशक हिस्ट्री के साथ से चलती आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है इन चीज़ों को हकीकत का रूप दे दिया जा रहा है, तो आप ख़ुद भी इस चीज़ को हकीकत के तौर पर तस्लीम कर लें। ठीक है, हिस्ट्री ने जिस चीज़ को कंस्ट्रक्ट किया है या सोसाइटी ने जिस चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर लिया है, आप खुद भी उस मुसद्दिका हकीकत को मान लें। दैट इज़ व्हाट हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म मीन्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं, कमेंट सेक्शन में नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जैसे आपको मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, जो हमारे व्यूअर्स नए हैं, ठीक है, आपके लिए मैं बता दूँ, अगर आप सीधा हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आपको वीडियोस को फाइंड आउट करने में बड़ा मसला पेश आ सकता है। आपने करना क्या है,
बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर आप हमारी एमआर एकेडमी को ओपन करते हैं तो होम की टैब सेलेक्ट हुई हुई होती है, ठीक है। आपने होम पे नहीं जाना, आपने प्ले लिस्ट सेलेक्ट करना है और आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट अलग अलग मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज़, वो इस्लामिक स्टडीज़, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप अपना रिक्वायर्ड जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करें और उसके अंदर जितनी भी वीडियोज़ होंगी रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने वहाँ से प्ले लिस्ट सेक्शन से सारी वीडियोज़ देखनी है, आपने डायरेक्टली होम टैब से नहीं देखनी, ठीक है। और इन केस आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो सेम इज़ द केस विद मोबाइल, बाय डिफ़ॉल्ट द होम टैब इज सिलेक्टेड, बट इफ़ यू गो टू द प्ले लिस्ट सेक्शन वहाँ पर आपके पास सारी के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और आपने अपना रिक्वायर्ड सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उसकी वीडियोज़ को प्ले कर देना है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म क्या चीज़ है, ठीक है। हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म की तो समझ आ गई, कंस्ट्रक्ट की भी हमें समझ आ गई। अब हम बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है। देखिए सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब है सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी ख्यालात प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज़ सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। It means that our realities are based on our experiences and interactions with other people. We experience the world through our own opinions. These opinions are constructed through a number of things such as culture, mores, traditions, beliefs, values. हम फैमिली के साथ रहते हैं, ठीक है, ख़ास किस्म की सोसाइटी के अंदर रहते हैं, लोग उस सोसाइटी के अंदर बात करते हैं। जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लोग कहते हैं औरत कमज़ोर होती है जी, तो ये चीज़ क्या है, ये सोसाइटी के अंदर एक चीज़ कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ कंस्ट्रक्ट होती हैं वो या तो कल्चर से होती हैं, ट्रेडिशन से, बिलीफ से, वैल्यूज़ से, ठीक है, नॉर्म से, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद इवॉल्व होती हैं और कंस्ट्रक्ट होती हैं। सो वट एवर इज़ प्रोड्यूस्ड इन सोसाइटी बाई पीपल और बाई द आइडियाज़ दैट आर इवॉल्व इन अ सर्टेन सोसाइटी इज़ नोन एज द सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, ठीक है जी। आई होप समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब उसके बाद जो सेकेंड हमारा टॉपिक है वो है क्वियर थ्योरी। क्वियर थ्योरी जो है ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक्चुअली एक थ्योरी है। इसके बाद इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अपना एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, तब आपको मैं समझाऊंगा कि क्वियर थ्योरी क्या है और कैसे इवॉल्व हुई, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। इसके बाद हम तीसरे हेडिंग के ऊपर जाते हैं, इज सेक्स सोशली डिटरमिन्ड टू, ठीक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, इट कैन बी सेड दैट टू एन एक्सटेंट सेक्स इज़ ऑल्सो सोशली कंस्ट्रक्टेड। अच्छा, इससे पहले आपको मैं ये बताऊं कि देखिए हमने पिछले लेक्चर में जेंडर और सेक्स के बारे में डिफरेंस देखा था, कि डिफ्रेंशिएट किया था कि सेक्स क्या है और जेंडर क्या है। भाई जेंडर का तो हमें पता चल गया था कि जेंडर जो है वो एक इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है जो सोसाइटी किसी ख़ास शख्स के बारे में बनाती है, ठीक है। सो वी नो दैट जेंडर इज़ एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड बाय अ सोसाइटी अबाउट अ पर्सन। बट नाउ इफ़ वी से दैट इज सेक्स ऑल्सो सोशली डिटर्मिन्ड, क्या सेक्स जो है वो भी सोशली डिटर्मिन्ड होता है, ये एक अलग से डिबेट है। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में बात की थी ना कि आप जिस बायोलॉजिकल फॉर्म के साथ पैदा होते हैं दैट इज़ एक्चुअली योर सेक्स, बीइंग मेल और फीमेल, बीइंग अ बॉय, बीइंग अ गर्ल, दैट इज़ योर सेक्स, ठीक है। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी इज़ नोन एज दी सेक्स, ठीक है। और जेंडर वो था, the society gives you certain characteristics on behalf of which you are identified as a male or female in a society, that is known as the gender. Now in this topic we will say that is sex socially determined too. So let us see. It can be said to an extent that sex is also socially constructed. It is true that distinction between sexes depend on anatomical features. Anatomical features का यही मतलब है जैसे आपके पास biological features हैं, ठीक है. However, some changes may vary the situation. For example, you could identify a transgender person as female when in fact she is assigned a male. She is assigned male at birth. देखें जो transgender होते हैं देखने में तो उन्होंने औरतों के कपड़े भी पहने होते हैं, ठीक है. आप उनकी फ़िज़िकल साख्त को जब देखते हैं तो आपको फ़ीमेल नज़र आती हैं, बट एक्चुअली हुआ क्या था जब वो पैदा हुए थे तो दे वर असाइंड अ सेक्स ऑफ मेल, ठीक है. उन्हें बच्चा जो है वो बॉय के तौर पे माना गया था. सो हम ये कह सकते हैं कि अप टू सम एक्सटेंट सेक्स इज़ ऑल्सो सोशली डिटर्मिन्ड. अनदर एग्जांपल इज़ कैस्ट्रोसेमेनिया. अच्छा, अगर आप कैस्ट्रोसेमेनिया को नहीं जानते तो गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं. कैस्ट्रोसेमेनिया एक एथलीट है, ठीक है. इसके बारे में आप गूगल पर मजीद बात कर सकते हैं. हु वाज असाइंड फीमेल एट बर्थ, रेज्ड एज एंड आइडेंटिफाइड एज वुमेन, बट हैज़ XY क्रोमोसोम्स एंड एक्सेप्शनल हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ठीक है, ड्यू टू एन इंटरसेक्स कंडीशन. अच्छा, अब ये एक केस है आपके पास कैस्ट्रोसेमेनिया का. अब कैस्ट्रोसेमेनिया जो है एक एथलीट है, आपको बता रहा हूँ कि आपने गूगल पे जाना है, उसके बारे में सारी हिस्ट्री पता कर लेनी है. उसके साथ भी यही मसाइल हुए थे, ठीक है. उनको जो है वो शुरू में फ़ीमेल का जो वो है सेक्स वो साइन किया गया था, लेकिन बाद में उनके अंदर जो
क्रोमोसोम्स की जो साख थी वो कुछ इस टाइप की थी कि उनके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई गई थी, ठीक है। तो बाद में उन्होंने केस किया और वो मेल आइडेंटिफाई हुआ। ऑल्सो द टेक्सास मैरिज लॉ अलाउज वेरिएबल मैरिजेस, ठीक है। तो टेक्सास जो अमेरिका की स्टेट है उसके अंदर भी मैरिज लॉ में ये बात की जाती है कि आप बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो किसी इंसान का देखें, बायोलॉजी में आपने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा, तो कई बसाओं का तो ऐसा होता है कि किसी इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स की साख्त इस तरह हो जाती है कि वो अगर फीमेल है तो मेल की कैरेक्टरिस्टिक अडॉप्ट करता है और अगर मेल है तो फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक अडॉप्ट करता है। सो बाय लुकिंग एट दीज केसेस वी कैन से दैट यस अप टू सम एक्सटेंट सेक्स इज ऑल्सो सोशली डिटर्मिन्ड, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है मैस्कुलिनिटीज़ एंड फेमिनिटी। अच्छा इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, मैस्कुलिनिटीज़ एंड फेमिनिटीज़, आइडियाज़ अबाउट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। ये भी हम मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, आपको पता है मैस्कुलिनिटी का मतलब है द कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्टेड बाय मेल, इन फेमिनिटी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर रिलेटेड टू फीमेल, ठीक है। ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। दे वेरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटीज़ एज वेल एज हिस्ट्री। आप जिस कल्चर के अंदर रह रहे हैं, जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के ऊपर। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर बेस्ड अपॉन सोशल रोल्स दैट वुमेन एंड मेन आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन दियर लाइफ। देखिए यहाँ पर मैं आपको मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी ट्रेड्स के बारे में बता रहा हूँ। अगर एक मेल है और वो फेमिनिटी ट्रेड्स को फॉलो करता है तो एक्चुअली उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फेमिनिटी की तरफ जाती हैं। एंड व्हाट विल बी हिज जेंडर विल बी अ फीमेल जेंडर, ठीक है, फीमेल जेंडर। क्योंकि वो जेंडर उसका फीमेल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो ट्रेड्स हैं, उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, वो फीमेल हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी से फेमिनिटी, ठीक है। मैस्कुलिनिटी वो होगा अगर एक फीमेल है और उसके अंदर तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मेल की हैं, तो वो क्या होगा, उसको मैस्कुलिन कंसिडर किया जाएगा और एंड हिज जेंडर विल बी अ मेल जेंडर एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी टू एक्सेप्ट देम एज दे परफॉर्म इन देयर सोशल लाइफ, ठीक है। तो ये इसका आइडिया है। अब वो ट्रेड्स क्या हैं जो आपको मैं बता रहा था, ठीक है। सोसाइटी किसी भी पर्सन को ट्रेड्स की बुनियाद पर मैस्कुलिन कंसिडर करेगी या फेमिनिन कंसिडर करेगी। ये आपके सामने एक टेबल है, आप इसको पढ़ लें, ठीक है। सोसाइटी इन ही ट्रेड्स की बुनियाद पर किसी भी पर्सन को फेमिनिन या मैस्कुलिन कंसिडर करता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फेमिनिन ट्रेड्स हैं और इस तरफ आपके पास मैस्कुलिन ट्रेड्स हैं, ठीक है। आप इसको खुद पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, डिड यू नो द प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, आपको पता होगा, ठीक है। वोर फ्रॉक्स टिल ही वाज 6। इट वाज जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इन दोज डेज टू ड्रेस बॉय इन फीमेल क्लॉथ्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में अमेरिका के अंदर भी किस तरह के ट्रेड्स थे। जो बाद में प्रेसिडेंट बने अमेरिका के रूजवेल्ट, वो बचपन में क्या है, बच्चियों के कपड़े पहनते थे, ठीक है। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तो आप ये देख सकते हैं कि उस ज़माने में बेशक वो कपड़े बच्चियों के पहनते थे, लेकिन वो बच्चियों के तौर पर से देखा नहीं जाता था, बिकॉज सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स होते हैं वो एक्चुअली फीमेल या मेल जेंडर को डेवलप करती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नेचर वर्सेस कल्चर। सिलेबस में ये नेचर वर्सेस नर्चर भी लिखा होता है, ठीक है। डिबेट इन जेंडर डेवलपमेंट, अब इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या चीज़। अच्छा, nature versus culture debate is a debate on what influences our gender. Do we identify as female because it has been reinforced by our culture or because it is a part of our biology? अब बिल्कुल वही बात रिपीट हो रही है कि क्या नेचुरली किसी शख्स का जो सेक्स है या जेंडर है वो सोसाइटी एक्सेप्ट करता है या नहीं। बाई कल्चर अगर किसी शख्स के अंदर ट्रेड्स फेमिनिन या मैस्कुलिन है तो उसको सोसाइटी उस तरह से देखती है, ठीक है। तो नेचुरल डिफरेंसेस जो होती हैं वो भी आपके सामने मैं रखूंगा और जो कल्चरल डिफरेंसेस है वो भी आपके सामने। सो लेट अस टॉक अबाउट द नेचुरल डिफरेंसेस फर्स्ट। नेचुरल डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी जेंडर्स आर फीमेल अटेन प्यूबर्टी अर्लियर देन मेल, ठीक है। देयर इज डिफरेंस इन बोन डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर बिटवीन बोथ। इफ यू लुक एट दीज differences, so you can say that a person can be considered as female and another person can be considered as male on behalf of these natural differences, ठीक है। There is research to suggest that males are better math and females are better multitasking and speaking, ठीक है। ये कुछ नेचुरल चीज़ें आपके सामने होती हैं, ठीक है। तो इन नेचुरल चीज़ों की बुनियाद पर भी आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि एक पर्सन को हमने जो है फीमेल कंसिडर करना है या मेल कंसिडर करना है। नाउ आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग कल्चरली के हिसाब से देखें तो कल्चरल में क्या आता है, इफ़ यू टॉक अबाउट कल्चर देन वी कैन से दैट गर्ल्स एंड बॉयज़ आर टॉट टू बिहेव लाइक बॉय और गर्ल। जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, ठीक है, आप अपने घर की मिसाल देख लें, आप स्कूल की मिसाल देख लें, ठीक है। कोई एजुकेशन में बात करते हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, ठीक है,
ये फीमेल है, इनके साथ इस तरह ट्रीट करो, मेल के साथ इस तरह ट्रीट करो। बच्चों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि आप जो है आपने बड़े होकर एक मर्द बनना है, आप एक लड़के हो तो लड़कों के कपड़े आपको पहनाए जाएँ, ठीक है, फलां जो काम है वो आपने नहीं करना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। सेम इज़ द केस विद गर्ल्स, दे आर टॉट टू बिहेव लाइक अ गर्ल, ठीक है। सो द पोजीशन एंड रोल्स दे परफॉर्म इन स्कूल्स और कॉलेजेस, ठीक है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ उनकी क्लासेस अलग कर दी जाती हैं। कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं जहाँ पर बॉयज़ अलाउ नहीं होते, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर गर्ल्स अलाउ नहीं होती। इसके अलावा जहाँ पर आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो जॉब्स के लिए भी कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको ये बताया जाता है कि इन प्रोफेशंस के अंदर जो है वो सिर्फ मेल आएंगे या सिर्फ इसमें फ़ीमेल आएंगी। इवन यू सी इन द एडवर्टाइजमेंट आपको दी गई होती है कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें फ़ीमेल के लिए ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और मेल के लिए ये होनी चाहिए। तो दीज आर द कल्चरल थिंग्स by on the behalf of which we can consider a person as a male or a female. And on another side, a person by looking at those traits, they consider themselves as male or female. अगर आप खुद एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद को मेल कंसिडर करते हैं या फीमेल कंसिडर करते हैं, ठीक है, उसी बुनियाद पर आप अपनी जॉब जो है वो रिक्रूटमेंट की तरफ जाते हैं। एंड इस तरह की और भी कई सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू फाइंड द लेक्चर हेल्पफुल, प्लीज़ कमेंट, ठीक है, एंड शेयर। Otherwise, if you don't understand anything, so you can ask me in the comment section. इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी है, ठीक है, और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते। सो ये आपके सामने फेसबुक पेज का एड्रेस आ रहा है, ठीक है। अगर किसी किस्म की क्यूरी है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लेंथी है या किसी और किस्म का कोई मसला आपके पास पेश आता है, तो फेसबुक पेज का एड्रेस आपके सामने है। आप इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम आपके पास है तो वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम आपकी क्यूरी को जल्द अज जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।